कभी कभी हम किसी जगह पर इसलिए वापस नहीं लौटते क्योंकि वहाँ कुछ अधूरा रह गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहीं से एक नया सफ़र शुरू होना था। नहीं वैसे लिफाफे मैंने ले लिए सील वाले। बंदे हम 4 होते हैं ना, सामान बढ़ जाता था है ना। ये अब ना सामान बड़ा वो हो रहा है। दो साल पहले मैंने अपना पहला ट्रैक कंप्लीट किया था, यूलाकांडा। प्लान बहुत सिंपल था, एक ट्रैक के बाद दूसरा, फिर तीसरा। क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि ट्रैकिंग सिर्फ मेरा एक शौक़ नहीं बल्कि मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने हमेशा से अपनी लाइफ इमेजिन की थी। लेकिन ज़िंदगी के प्लान्स कुछ और ही थे। मेरा ट्रैकिंग का सफ़र मेरे पहले ही ट्रैक के बाद रुक गया। मेरी डायरी में और भी बहुत सारे ट्रैक्स लिखे हुए थे, उन सब के नाम, उन सब के प्लान्स, बट वो सारे बस डायरी के पन्नों तक ही सिमट कर रह गए। आज 2 साल बाद मैं फिर से यूलाकांडा आया हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये ट्रैक अधूरा रह गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जो सफ़र यहाँ से शुरू होना था वो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। तभी मैंने खुद से एक बात कही थी कि जब भी मैं अपनी ट्रैकिंग जर्नी दोबारा शुरू करूँगा, उसकी शुरुआत इसी जगह से होगी जहाँ से वो कभी रुक गई थी। और इस बार मैं सिर्फ एक ट्रैक कंप्लीट करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ उस ट्रैकिंग की शुरुआत करने जिसका सपना मैंने हमेशा देखा था। सो दिस इज़ हमारा कोजी सा होम स्टे, जहाँ पे आज रात हम स्टे कर रहे हैं। एंड कल के लिए हम अपना यहाँ पे लगेज छोड़ के जाएंगे, सो दैट हम ज़्यादा कैरी ना करें, लिमिटेड सामान ऊपर लेके जाएं। जस्ट खाना खा के आए हैं अभी, सो आई थॉट एक अपडेट दे दी जाए कि कल की सुबह कुछ अच्छी होने वाली है। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड अब हम रेडी हो चुके हैं एंड इट्स 7:30 ऑलमोस्ट नाउ। हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं। बैग हमने सुबह उठते ही सबसे पहले पैक कर लिया सो दैट हमें लेट ना हो। उसके बाद हम फ्रेश हुए। सो बैग पैक हो चुका है एंड नाउ हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका था, बैग्स पैक थे और हम बिल्कुल रेडी थे यूलाकांडा के लिए। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे एक ही चीज़ की थी, कैंपिंग। यूलाकांडा ही वो ट्रैक था जहाँ मुझे पहली बार रियल कैंपिंग का एक्सपीरियंस मिला था। एक होता है कैंप में रहना और सर्विस एंजॉय करना, और एक होता है खुद कैंप लगाना, खुद खाना बनाना और खुद का ख्याल रखना। और सच बताऊं, मुझे हमेशा से सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद था। शायद इसीलिए मैं यूलाकांडा दोबारा आया था, लेकिन इस बार मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था।
कि कितनी स्पीड से दुनिया बदल रही है। लाइफ में ना हम कितना भी प्लान कर लें, कभी कभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पूरा प्लान बदल देती है। यूलाकांडा की बढ़ती पॉपुलैरिटी और टूरिस्ट फुटफॉल को देखते हुए अब टूरिस्ट को खुद कैंप करने की परमिशन नहीं थी। ऊपर लोकल्स के टेंट होंगे, वही स्टे और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और सच बताऊं, ये सुन के मुझे उस वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ। और शायद ट्रैकिंग का भी यही एक पार्ट है। कभी कभी हम किसी जगह पर कुछ पुराना एक्सपीरियंस दोबारा जीने जाते हैं, लेकिन पहाड़ हमें कुछ और एक्सपीरियंस देने के लिए बुला रहे होते हैं। हेलो क्या नाम है आपका? चलो और हाँ, इस बार मेरे साथ इस ट्रैक पर मेरे बचपन का दोस्त खीम भी है। एक अमेजिंग ट्रैकर, एक्स एनसीसी कैडेट और ऐसा बंदा जो कभी भी गिव अप करने में बिलीव ही नहीं करता। जब भी मिलता है अपनी क्रेजी शेरपा वाली एनर्जी के साथ रेडी रहता है। पिछली बार जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ यूलाकांडा आया था, खीम कुछ रीजंस की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो इस बार सिर्फ मैं और खीम, हम दोनों ने मिलकर ये ट्रैक किया। आगे आने वाली वीडियोस में खीम आपको काफ़ी नज़र आता रहेगा। बोल दो जी को। ये भाई ये ट्रैक है, मंदिर है, तो अलग अलग मान्यताएं भी होंगी, जिसे जानने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड था। तो एक लोकल अंकल ने मुझे एक रिचुअल्स के बारे में बताया। लेक से जुड़ी एक लोकल ट्रेडिशन, किन्नौरी टोपी। किन्नौरी टोपी को उल्टा करके लेक के पानी पर छोड़ा जाता है। बिलीफ ये है
कि अगर टोपी पानी में डूबे बिना लेक के दूसरे किनारे तक पहुंच जाए तो इसे आने वाले समय के लिए शांति, सुख और अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। और अगर टोपी बीच में डूब जाए तो इसे एक वार्निंग माना जाता है कि आने वाले समय मुश्किल हो सकता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान योलाकांडा के इस सेक्रेड लेक को बनाया था। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग पांडव जब इस हाई अल्टीट्यूड रीजन से गुजरे थे तो उनका कनेक्शन इस जगह से हुआ। बाद में इसी जगह पर भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर स्थापित किया गया। कुछ लोकल स्टोरीज में ये भी कहा जाता है कि कृष्णा ने यहाँ ऋषियों को अपने विश्व स्वरूप यानी कॉस्मिक फॉर्म के दर्शन दिए थे। योलाकांडा के टेंपल में कृष्णा की जो मूर्ति है उसे कुछ लोकल अकाउंट्स स्वयंभू मानते हैं, यानी ऐसी मूर्ति जो किसी इंसान ने नहीं बनाई बल्कि अपने आप प्रकट हुई। तो भाई कैसा लग रहा है दत्त? हैं अपना एक्सपीरियंस ये जैसा लग भी रहा है। कैसा लग रहा है मेरी जान आके इन वादियों के बीच फिर से? फाइनली हैं फिर से मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई, मज़ा आ गया भाई। थैंक यू यार, मज़ा आ गया कसम से। अगेन वर्ल्ड टॉप हाईएस्ट कृष्णा's टेम्पल में मैं पहुंच चुका हूँ एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग अगेन फॉर मी। बेसिकली यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा नीचे जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रेजेडी तो हो गया हमारे साथ। जो एक्सपेक्ट किया था वैसा हो नहीं पाया, बट स्टिल हमने काफ़ी इन्जॉय किया एंड सो आगे भी करेंगे। यहाँ फिर से आएंगे जब मौका मिलेगा, क्या पता एक्सट्रीम विंटर ही करने आ जाए। बट द व्यू यहाँ से लिटरली अमेजिंग, लिटरली चारों तरफ हमारे बर्फीले पहाड़, बीच में एकदम सूखा। मेरा यही मानना है कि वंस इन अ लाइफ आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था एक्सपीरियंस, आई वाज लाइक डूड मैं एक बार फिर आऊँगा यहाँ पर, क्योंकि दैट टाइम में कुछ ज़्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो भी मैंने उस टाइम पे कैप्चर किया अपने लिए। अब मुझे ज़्यादा मज़ा आया है क्योंकि थोड़ा वेदर भी वैसा है, थोड़ा खुला खुला वेदर है एंड बर्फ़ भी नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। बर्फ़ के टाइम पे टोटली इज़ लाइक अभी जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी बर्फ़ जमी होती है, 6-7 फीट तक बर्फ़ होती है यहाँ पे, और पीछे 12-14 फीट तक। जब हम आए थे तब ऑलमोस्ट 8-10 फीट तक थी। वहाँ पे वैली है, वैली से टोटली हवा क्रॉस करती हुई यहाँ पे आते हैं एंड सब कुछ ठंडा कर जाती है। आई होप आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आया होगा और आपको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आप भी यहाँ पे आओ एंड आई वुड रिकमेंड यू दैट यू शुड कम हियर वंस इन अ लाइफ। यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड जब आप यहाँ पे टॉप पे पहुँच जाते हो इट्स टोटली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पानी इज़ लाइक कि आप सीधा मुंह लगा के पी लो, इतना प्योर पानी होता है, डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है। अभी हम बैठ के सोच रहे थे कि वहाँ टॉप पे भी जाया जा सकता है, देखेंगे कभी। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ।